अच्छा आम स्टार्ट करवा है। देख आम एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ुले जो थे आम प्रथम कवर कले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तापर आम पढ़ले कौन सेटलमेंट एक्ट 1782 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 तापर चार्टर एक्ट 1813 चार्टर एक्ट 1833 तापर पढ़ले चार्टर एक्ट 1853 है। तापर आम पढ़ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज पढ़ा कारण इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रु स्टार्ट करवा। देख जिते आम बैकग्राउंड डिस्कसन करवा कौन है तो स्टार्ट करवा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रथम आम जा बैकग्राउंड को कौन है तो तुम जान पूर्व 1857 मसीह कौन होता सिपाही म्यूटिन है। सिपाही म्यूटिन है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगिला कंपनी आउ कम नुहे कहले कंपनी मैंने संभाली पारे इंडियन कंडीशन बर्तमान इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो आमको डायरेक्टली टेक ओवर करने पड़ो। तो से 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रणयन करागला इंडियन पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे। तो से सिस्टम कले बर्तमान ईस्ट इंडिया कंपनी बोली किसी ना डायरेक्टली बर्तमान कौन हम ब्रिटेन गवर्नमेंट बर्तमान टेक ओवर कर ब्रिटेन गवर्नमेंट कौन कर टेक ओवर कर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। तेणु से कौन कले ना ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा लोप करदे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 मसीह या से ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 मसीह विलुप्त होगा मैंने लोप कर दिया डिजल्व करगला मैंने डाइल्यूट कर दिगला है। तापर कौन सिस्टम करागला ना बर्तमान जो आमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल आउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जो माने कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखुले जो मान गठन होता पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मसीह। तो से भी कहले ना एगुड़ा तो तुम्हारा दरकार नहीं ता जगह से गोटे ऑफिस क्रिएट कले जोड़ा कहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जी रही से ब्रिटेन पार्लियामेंट रो कैबिनेट मिनिस्टर रही बुझे से पोस्ट रही अंडर में 15 जनिया गोटे कमिटी रही 15 जनिया एडवाइजरी काउंसिल गोटे कमिटी रही एडवाइजरी मेंबर 15 जन रही से केवल हेल्प करेंगे क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एजेंट जे इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही ब्रिटेन में बुझे एजेंट जी भाईसराय कहवा से इंडिया रही से एजेंट रूप से काम करेंगे माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सब देखिए भाईसराय देखिए है। तो ये सब कंडीशन कर दिया गला किंतु तापर एटा केमती कौन हम लोक मान आसिक गोटे दरबार हल कराला इलाहाबाद रे जो लोक मान आसिक बुझा स्टार्ट कले नवेम्बर 1 तारिख दिन कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट अगस्ट मस पास होता बिल आ लागू है नवेम्बर 1 तारिख इंडिया रे। तो लोक मान बुझेले केमती कौन हम किसी चेंज चेंज हबार ना जे जो चाकरी करता से चाकरी रही जो सोल्जर मैंने सेमती रे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लैप्स किसी किसी रही कौन माने राजस्व तो लोकनीति किसी रहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उठे दिगला अब फर्दर कौन से एनेक्सेशन हेनी नेटिव स्टेट किंगडम माने जमी अच्छे रही फर्दर ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना तापर विभिन्न प्रकार कौन रूल ऑफ लॉ रही सोशल जस्टिस जस्टिस फॉर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल। तो ये सब जिन रही माने जो जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी समय जहाँ भी ट्रिटी फ्रिटी जहाँ सब साइन है भी सब बलवत्तर रही तेणु यू सब प्रकार कंडीशन लोक बुझेला से दरबार कारण से न्यूज पेपर टीवी फीवी जिन किसी नाला तो डायरेक्टली लोक बुझा होता से विभिन्न प्रकार माने प्रिंसली स्टेट राजा मान जमीदार मान बहुत इन्फ्लुएंशियल लोक डकाई एक्ट विषय समस्त को बतई दिगला। ये क्लीयर होगा अरे क्लीयर होगा कि तो ये कहले खाली तो से कले हेनी आमको लॉ बना पड़ो तेणु 3टा काउंसिल एक्ट बनला गोटा पर गोटा बनी चलला। तो प्रथम जो काउंसिल एक्ट बनला 1861 मसीह जो कह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मसीह से कौन सब चेंज चांज कले देखा बर्तमान है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को आसवा आम। तो कौन है बैकग्राउंड आम देखीदे केमती कौन होता बर्तमान देखा आम जो विभिन्न हेड डिस्कसन कर मनोपोली फनोपोली किसी ना के उठीगला मनोपोली के लैप्स करगला 1833 मसीह लैप्स करगला मनोपोली मनोपोली 1833 मसीह पूरा लैप्स करदे किसी रहा तेणु बर्तमान आवश्यकता किसी ना बर्तमान देखिए कंपनी तो 1858 मसीह कंपनी भी हटिगला
डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रहिला माने ब्रिटिश पोजिशन ऑफ इंडिया बा इंडिया गवर्नमेंट को किए देखुला बर्तमान संभालुला ब्रिटिश गवर्नमेंट देखुला डायरेक्टली थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माध्यम रे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दरमा कोठ मिले इंडियन गवर्नमेंट पर इंडियन रो जो रेवेन्यू से थ्रू मिलबो से ब्रिटेन दरमा पाउनथले एठू दरमा पाउथले तो एटा पर सिस्टम करा गला तो देखिए बर्तमान जे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रे किछि चेंज करा हला कारण जो 1858 मसिया रे मान देखिए फास्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट बैकग्राउंड देखि देले कोन कोन हितला तापर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट देखियो जे गवर्नमेंट को केमति कंट्रोल करा हो इंडिया रे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो एक नंबर गला बैकग्राउंड देखले केन जो सिपाही म्यूटिन हेका सब हेतला 2 नंबर रे कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखले जे ठीक कोन हबो ना एथि तो माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रे जो आगु जिन थिला सेमिति नो चेंज एथरे हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहबे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हला जन रहबे आंकर एजेंट के रहबो आंकर एजेंट रहबे के से वाइस रॉय आंकर एजेंट रहबे एजेंट ये रहबे इंडिया रे चालू न नेट तो स्लो हो जाई तो चालू ये रहबे इंडिया रे ये रहबे हमरा ब्रिटेन रे तमन ठीक से सुना जाउछ ना सुना जाउनी अरे ठीक से सुना जाउची सुना जाउनी कि काको अरे मो वॉइस आउछ समस्त को ऑडियो सर ऑडियो नेट स्लो तो सेति ऑडियो हां सर आसुछ अच्छा अच्छा एठी ब्रिटेन रे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे ब्रिटेन रे रहबे हला ये रहबे एमदी ये यांग थ्रो रे ये यांग एजेंट रहबे वाइस रॉय ए भला कंट्रोल एमिदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्रिटेन गवर्नमेंट कंट्रोल करथला ये काहा को रिपोर्ट करबे ये रिपोर्ट करे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करबे हला तो आंको एजेंट होछन के से वाइस रॉय जे इंडिया रे रहबे इंडिया देखि यांको रिपोर्ट करबे यांको रिपोर्ट करबे ए भला कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ए भला इंडिया रे कंपनी किछ रहले ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट से उठी गला ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି ଏଟା ତ ଯେମିତି ଥିଲା ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ରେ ଭଳି ସିଷ୍ଟମ କରାହେଇଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ତା ମାନେ नो चेंज एथरे କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା इंडियन काउंसिल एक्ट जो बना हला एथरे କିଛି चेंज नाही तापर देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कराहला एडमिनिस्ट्रेशन देखिया कोन चेंज कराहला 3 नंबर को जीवा एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कराहला देखिबा 3 नंबर देखो एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कराहला एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज कराहला एडमिनिस्ट्रेशन कोन चेंज कराहला देखिबा एडमिनिस्ट्रेशन कोन चेंज कराहला कि रे चेंज कराहला हम देखि अमेजन रे देखिबा जे वाइस इंडिया रे कोन थिले वाइस रॉय थिले वाइस रॉय को तळे किए थिले तांगर वाइस रॉय को गोटे होतला कोन एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे होतले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जन मेंबर थिले 6 मेंबर थिले एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर थिले तापर कोन हला ना ए 6 मेंबर को पोर्टफोलियो बंठाई जायतिला केते रे अरे केते मास रे पोर्टफोलियो करा हेता तांगर हां को एक्ट रे अरे को एक्ट रे फर्स्ट पोर्टफोलियो करा हला तोर पढनो कि रे 1800 हां चार्टर एक्ट 1853 यस 53 रे देखो होम मिलिटरी लॉ रिवेन्यू फाइनेंस ए सब कोन जो 6 जन रहले एथरे कोन करले ना अंगर पोर्टफोलियो कर दिया गला सब पोर्टफोलियो कला होम मिलिटरी लॉ रिवेन्यू फाइनेंस केतरा करला 1 2 3 4 5 टा आ गोटे 1974 1874 मास रे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक वर्क एटा पीडब्ल्यूडी को हाउस पब्लिक वर्क एटा लिखि दो जेटी पब्लिक वर्क एटा 1874 ହେଲା 1874 मास रे डिपार्टमेंट क्रिएट करा हला तो प्रथम कौन कराला ना पोर्टफोलियो सिस्टम जो कराला पोर्टफोलियो सिस्टम फर्स्ट टाइम यही 1861 रे तैयारी कराला हला 1853 रे नहीं फर्स्ट टाइम 1861 रे पोर्टफोलियो कर दिया गला जो 6 जन आगुरु के जन मेंबर होतले आगुरु 4 जन मेंबर होतले 4 जन मेंबर होतले ना बर्तमान 6 मेंबर कर दिया गला 6 मेंबर कर दे कि बर्तमान कोन हला ना तांग भीतर पोर्टफोलियो बांटी दिया गला होम मिलिटरी एक्चुअली 5 करा हैतला 5 पर 1974 मास रे आउट डिपार्टमेंट जण आउन गार्ड कराला तो पब्लिक वर्क हे गला
तो 1 2 3 4 5 6 तो ये सब गोटे गोटे डिपार्टमेंट सब पोर्टफोलियो सिस्टम कर दिया होम पाई मिलिटारी लॉ रिवेन्यू फाइनेंस पब्लिक वर्क एमती आग पांचटा करा 1861 रे तार 1874 रे आउट ऐड करा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एमती 6 जन मेंबर वर्तन हे गले हैला तापर एठी जो वाइस रॉय रहले भाइस रॉयंगर कौन रहले लागे भाइस रॉयंगर रहला एठी ऑर्डिनेंस पावर माने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहला कार भाइस रॉयंगर ऑर्डिनेंस पावर रहला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जदि कौन समय किसी इमरजेंसी उठिला ये गोटे लॉ तैयारी कर मन इच्छा ऑर्डिनेंस पावर रहला मानकर आ जो गुडा कि केते वर्ष वैलिड रहबो केते मंथ 6 मंथ वैलिड रहबो होला 6 मंथ वैलिड रहबो गोटे ऑर्डिनेंस मना हबो 6 मंथ वैलिड एबे भी हमर ऑर्डिनेंस गुडा 6 मंथ वैलिड तो 6 मंथ वैलिड रहबो होला एटा रहला तापर ये हला तिकरे एडमिनिस्ट्रेशन रे भला चेंज करले जे बर्तन 6 मेंबर कर देले एटा को जो 4 जन मेंबर थिला एटा को 4 जन मेंबर थिला एटा को काटी की बर्तन कोन करले 6 मेंबर करले हैला 6 मेंबर करके तांको सब पोर्टफोलियो बांटी देले होम पोर्टफोलियो जणे मिलिटरी जणे लॉ रे जणे रेवेन्यू जणे फाइनेंस जणे पब्लिक वर्क जणे ए टाइप रे सब पोर्टफोलियो बांटी देले बर्तन हैला ये गोटे प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज कर तार देखिया सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करले सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करले देखो ये बुझा पड़ला फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो सिस्टम कोड स्टार्ट हला 1861 रु काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रु एटू पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हला समस्त पोर्टफोलियो बांटी दिया गला आगुरु आगुरु से माने केवल डिस्कशन करूथले तार कोनोसी पोर्टफोलियो नथिला बे कोनोसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभाल नथिले सेटा एडवाइजरी बॉडी हिसाब रे वाइसरय हेल्प करथले तो फर्स्ट टाइम से कोन हला पोर्टफोलियो कर दिया गला ये डिपार्टमेंट संभालिबो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सब मिनिस्टर मान को बांटी दिया गला हला तापरे वर्तमान सुधा के 1874 मसे सुधा 6 टा डिपार्टमेंट हे गला 6 जन मेंबर हे गले क्लियर हला इसम अरे त्यो क्लियर हे गला क्लियर हला रे अरे तमन से सुनु ना सुना जाऊ काकू ଆଜ୍ଞା सुना जाऊ कि लेट रे सुना जाऊ सेंट्रल लेजिस्लेचर देखिबा बर्तमान देखो एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन कोन हला हमें देखि देले बर्तमान देखिबा सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज हला समावेश यस सर सॉरी सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन हला सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करला देखो सेंट्रल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करला आगर कोन थिला कि हमर हमर जो थिले हमर एग्जीक्यूटिव थिले हमर के हमर जो थिले भाइस रहे थिले प्लस तांगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे 6 जन मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे मेंबर रहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहले तो एमान जो रहउतले कोन होतला एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोन हला कोन होतला कि रे हां तो एमाने कोन करले ना प्रथम पे कोन करले ना किछि एइथरे किछिटा एडिशनल मेंबर रखिले मानकर पे हला किछिटा एडिशनल मेंबर रखिले एग्जीक्यूटिव्स रे एथरे कोन करले ना जो अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव अछन ना इवन सब एग्जीक्यूटिव गुडा एमान हले केस एग्जीक्यूटिव सब एग्जीक्यूटिव तो एमाने कोन करले ना एडिशनल मेंबर किछि रखिले ये थिले 6 बर्तन एग्जीक्यूटिव हला 6 प्लस किछि एडिशनल मेंबर रखिले किछि एडिशनल मेंबर मान को रखा गला एडिशनल मेंबर को संख्या केते हो 6 रु 12 हबो 6 टू 12 मिनिमम 6 रहबे मैक्सिमम 12 रहबे ए जो एडिशनल मेंबर रहबे आंक भीतर कोन रहबे ऑफिशियल मेंबर भी रहबे आ नॉन ऑफिशियल मेंबर भी रहबे हला ये रहल ऑफिशियल ये रहल नॉन ऑफिशियल हला ऑफिशियल मेंबर सब रहबे नॉन ऑफिशियल रहबे अच्छा ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहले ना कोन हबो देखो अच्छा ऑफिशियल मेंबर को मान रहले कि
ऑफिशियल मेंबर को मान सब रहले। अरे ऑफिशियल मेंबर को मान रहले। हम्म ऑफिशियल मेंबर को मान रहले। ऑफिशियल मेंबर सब रहले जहाँ को नॉमिनेट करिवे कि सेवा मानू सब नॉमिनेटेड करागला माने ऑफिशियल मेंबर मान जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेस रो कि मिलिटरी सर्विसेस रो जो ऑफिसर्स माने तांको एथु नॉमिनेट कराला ए अंडर रे नॉन ए जो नॉन ऑफिशियल मेंबर माने अलगा रो सब नॉमिनेट कराला। तो फर्स्ट टाइम कोन सब बेले कोन कराला जो ऑफिशियल मेंबर तांको संख्या अधिक रहला। ऑफिशियल मेंबर संख्या अधिक रहला। ऑफिशियल मेंबर जे थिबो सेमानकर संख्या अधिक रहला कंपैरेटिवली नॉन ऑफिशियल। तो ସେମାନେ କଣ କଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଭେଦରୁ 3 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ସେମାନେ ନୋମିନେଟ୍ କଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଏବେ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାହବ କିଏ ସେ ନୋମିନେଟ୍ କରିବେ ପରେ ଭାଇସରୟ ନୋମିନେଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବରରୁ 3 ଜଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଲା ହେଲା। 3 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଲା। 3 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଲା। 3 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେଲା। 3 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଲା। ସେମାନେ କିଏ କିଏ? ସେମାନେ କିଏ କିଏ ରେ? ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜା ଅଫ୍ ବନାରସ ମାନେ ଏବା ସବୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କଲେ। ରାଜା ଅଫ୍ ବନାରସ, ରାଜା ଅଫ୍ ବନାରସ, ରାଜା ଅଫ୍ ବନାରସ, ତାପରେ ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପଟିଆଲା, ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପଟିଆଲା, ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପଟିଆଲା, ତାପରେ ସାର ଦିନକର ରାଓ, ସାର ଦିନକର ରାଓ, ସାର ଦିନକର ରାଓ, ସାର ଦିନକର ରାଓ ହେଲା। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନୋମିନେଟ୍ କଲେ ରାଜା ଅଫ୍ ବନାରସ, ମହାରାଜା ଅଫ୍ ପଟିଆଲା, ସାର ଦିନକର ରାଓ। ଏ ବୋଧେ ଥିଲେ ତ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଲା। ଆଉ ଅଫିସିଆଲ କୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ର କି ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ ର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଏଠି ନୋମିନେଟ୍ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭାଇସରୟ ନୋମିନେଟ୍ କରିବେ ହେଲା। କରିକି ଏ ସବୁ ଏଇ ଟାଇପର ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ମିନିମମ୍ 6 ମାକ୍ସିମମ୍ 12 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବେ ଟୋଟାଲ। ଏଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ ହେଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତାପରେ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ ହେଲା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ 1861 ବେଳକୁ। ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ବମ୍ବେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉଟାରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା। ତାପରେ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ କଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯେମିତି ବନେଇଲେ ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହିବେ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ରହିବେ ସେଇ ଟାଇପର ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେବୁଲରେ ବି କଲେ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେବୁଲରେ ବି ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତା ଭିତରକୁ ସମସ୍ତ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଏରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମେମ୍ବର ସବୁ ରହିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆମେ ସବୁ ତ ଆସେମ୍ବଲି ଆଉ ଦେଖିପାରିବାନି। ମଦ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ବେଙ୍ଗଲ, ନର୍ଥ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ ଏତେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଜାଣିଛ ଖାଲି ଜାଣିଯାଅ ଯେ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବୁଲରେ ଯେମିତି ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଇଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଲା ଏଠି ବି ସେମିତି ହେଲା ଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ପୁଣି ଏଇଟା କଣ ଡିଟେଲ ଆମେ ଯିବା କି ଆମକୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ। ତ ଖାଲି ଜାଣିଦବା ଯେ ତାର ସେଟା ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ବନା ହେଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗୁଡା ବି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ବନା ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଆରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ। Okay. ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ବନାଗଲା। ତାପରେ କଣ କରାହେଲା ଦେଖ ନା ଆଉ କଣ କରାଗଲା। ଆଉ କଣ କରାଗଲା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ରିଲିଜନ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିଲିଟାରୀ ରିଲିଜନ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତାପରେ ପବ୍ଲିକ ରିଭିନ୍ୟୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ
एगुड़ा सब कार भाइस रॉय असेंट इज नीडेड एगुड़ा ପାଇଁ କଣ ଭାଇस ରୟ असेंट इज नीडेड भाइस रॉय असेंट इज नीडेड असेंट इज नीडेड एगुड़ा ପାଇଁ ना भाइस रंगर असेंट टा निया दरकार ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇସରଙ୍କ ଆସେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଲରେ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ଯଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁବେ କୌଣସି ଲକୁ ବି ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଏଗୁଡ଼ାକ ଭାଇସରଙ୍କର ଆସେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଲରେ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁବେ ଯଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଏନି ଲ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଏନି ଲ ହେଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଏନି ଲ ବୁଝିହେଲା ତ ପାଖାପାଖି ଭାବରେ 1861 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 1858 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଲ ବନିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858 ବନିଲା ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ ବନେଇଲେ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ବନେଇଲେ ଯେ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଏତିକି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସପାନସନ ତ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ତ ବଢି ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ 1858 ମସିହାରେ ସେମାନେ ସେଟ୍ କଲେ ଯେ ଆଉ ବଢେଇବେନି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ବଢିବା କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ ଆସୁଥିଲା ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ବଳବତ୍ତର ହଉଥିଲା ମୋମେଣ୍ଟମ ନଉଥିଲା ଏଠି ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ 1885 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଲା 1885 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ତିଆରି ହେଲା ତ କଂଗ୍ରେସର ଆଇଏନସି କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା 1885 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ତେଣୁ ଆଇଏନସିର ଗୁଡାଏ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ୍ଡିସନକୁ ଠିକ୍ ହଉନି ତ ପୁଣି 1892 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କଲା ମାନେ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ କେତେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ इंडियन काउंसिल एक्ट केते करे 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है तो देखिए तो बैकग्राउंड प्रथम देखिए कौन है बैकग्राउंड कौन थी बैकग्राउंड थी कौन ना 1885 मसीह कौन थी 1885 मसीह कौन थी कि अरे 1885 कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस तैयारी है तेणु कांग्रेस गुड़ाई डिमांड रहा बुझे ना कांग्रेस विभिन्न डिमांड से कहले बर्तमान कांग्रेस तैयारी है से डिमांड कले बर्तमान कौन हम ना आडिशनल मेंबर मान जो रखी के रखी 6 ରୁ 12 रखी से रहा कथा नुहे मेंबर संख्या आहुरी बढ़िया कथा है हाँ आईएनसी बोलला के 1885 मसीह तैयारी है तेणु एम बहुत गुड़े डिमांड रखिले कहले तुम जो रखी कौन तुम जो रखी आडिशनल मेंबर 6 ରୁ 12 रखाई ना 6 ରୁ 12 आडिशनल मेंबर रखी तो आडिशनल मेंबर संख्या आहुरी बढ़िया पड़ो तुम है आ तुम जो नोमिनेट कर भाइस समस्त नोमिनेट कर नोमिनेशन जार इलेक्शन करने पड़ो कांग्रेस डिमांड है इलेक्शन कर फाइनेंस रिलेशन कारण जो आम सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सब पोर्टफोलियो दिखाई एम आडिशनल मेंबर सब क्रिएट कराऊँ सब मिनिस्टर मान तो विभिन्न दायित्व अच्छा समस्त दिखाई मेंबर मान दायित्व दिखाई किंतु फाइनेंस रिलेटेड डिस्कसन किसी करें जो आडिशनल मेंबर मैंने अच्छा किसी डिस्कसन करें फाइनेंस रिलेटेड इश्यू पर कहले फाइनेंस रिलेटेड इश्यू पर डिस्कसन करने सुविधा दबा माने कौन दवा दरकार माने चांस दवा दरकार फाइनेंस रिलेटेड इश्यू पर डिस्कसन जमी करें आडिशनल मेंबर मान ता सहित जो मिलिटरी एक्सपेंडिचर तुम जो करुच दैट शुड बी कौन मिनिमाइज्ड मिलिटरी एक्सपेंडिचर को कम करिया कथा आ से कहले आईसीएस एग्जामिनेशन जमी होउची तुम तो कहले ठीक है आईसीएस एग्जामिनेशन हम आईसीएस एग्जामिनेशन तो हम ठीक अच्छे आईसीएस माने इंडियन सिविल सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो हम किंतु सेटा खाली तले इंग्लैंड रे होतला बुझियो ना नहीं अरे कोठी होतला आईसीएस एग्जामिनेशन कोठी होतला आईसीएस एग्जामिनेशन कोठी होतला कि हाँ अरे आईसीएस एग्जामिनेशन कोठी होतला तबेले इंग्लैंड रे होतला तने माने कहले जे इंग्लैंड रे नो इंग्लैंड रे हवा सहित पुणी तुम इंडिया रे भी करो सेतबेले को भला सिविल माने आईएएस अफसर हवा पई सेतबेले को भलिया कष्ट करे लोक एठु जाउथले लंडन लंडन रे परीक्षा दउथले अरे इंडिया रे नथिला इंडिया जाउथले लंडन को सेठी रही की परीक्षा दउथले तापर एठी ग्रेजुएट तापर हमर एठी हला तब एबे भी जानछो किशोर लोक दिल्ली जाउथले सिविल सर्विस पई आज होय तो से कंडीशन नाही दिल्ली न गले चलिबो नले आगुर कहउथला आईएएस अफसर बने दिल्ली जाउ पड़बो नि हम
से परिस्थिति बर्ତ୍ତमान नहीं ना, चेंज ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦିନ ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଦେଖ, ଯୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ ଯିଏ ଅଫିସ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବେ, ସେଠି ଯିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେଠି ବନି ସାରିଲା ପରେ ଆସିବେ ଏଠିକି, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଜ୍ ବି ବହୁତ କମ ଥିଲା, 22-23 ବର୍ଷ ବୋଧେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ଯେ ଖାଲି ଲଣ୍ଡନରେ କଲେ ହବନି, ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେବାକୁ ପଡିବ। କଂଗ୍ରେସରେ ଆଇଏନସି ହେଲା 1885 ମସିହାରେ, ଏମିତି ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ହେଡିଙ୍ଗ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଡିଙ୍ଗରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ, ଦେଖିବା କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସବୁ। ମାନେ 1892 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଏଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ହେଲା। ଦେଖ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ପ୍ରଥମ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତ ଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 1885 ମସିହା ରହିଲା ଯେ କଣ କଣ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସେମାନେ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଇଏନସି ର କଣ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା। ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଇଏନସି ର ରହିଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ରହିଲା କି ଆଇଏନସି ର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ରହିଲା। ଆଇଏନସି ର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ କଣ କର, ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ, ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ, ମେମ୍ବର ସୁଡ୍ ଇନକ୍ରିଜ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା। ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ ହବା ଦରକାର, ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ ନୋମିନେସନ, ଖାଲି ନୋମିନେଟ କଲେ ହବ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ, ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ କଣ, ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ କଣ କିରେ, ନୋମିନେସନ, ଇଲେକ୍ସନ ଇନଷ୍ଟେଡ ଅଫ ନୋମିନେସନ। 3 ନମ୍ବରରେ କଣ କହିଲେ, nomination, ହଁ କହିଲେ ନୋମିନେସନ କଲେ ହବନି, ଆମକୁ ତମକୁ ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଯଦି ନୋମିନେଟ କରୁଛ ମେମ୍ବରକୁ, ସେମିତି ହବନି, ଇଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଡିସ୍କସନ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ଆଲାଉଡ, ଡିସ୍କସନ related to finance, relation to finance should be allowed, should be allowed ହେଲା। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର, ଏଇଟା କାହାର ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କାହାର ଡିମାଣ୍ଡ, ହଁ ଆଇଏନସି ର ଡିମାଣ୍ଡ। 4 ନମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ ସେମାନେ କଲେ, ହଁ 4 ନମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର should be reduced, military expenditure should be reduced। 5 ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କହିଲେ, 5 ନମ୍ବର କହିଲେ ଯେ ଆଇସିଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ should be held in India as well, आईसीएस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम शुड बी कौन, शुड बी कौन कि हेल्ड इन इंडिया as well, शुड बी हेल्ड इन इंडिया as well। ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡିମାଣ୍ଡ କିଏ ରଖିଲା, ଆରେ ଡିମାଣ୍ଡ କିଏ ରଖିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ, ଆଇଏନସି ରଖିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ ଆକୁ ବେଶ ଯଦି 1885 ମସିହାରେ କଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା 1800 ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1892 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ସେଥିରେ କଣ କଣ ସବୁ କଲେ ସେମାନେ ଦେଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଥିରେ କି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କି, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ରହିବା କଥା ରହିଲେ, ଯେମିତି ଭାଇସ ରୟ ରହିବା କଥା ରହିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା, ଏଥିରେ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା। ବୁଝିଲା, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଲା। 1861 ଯାହା ତା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିଲା। 3ରେ ଦେଖିବା, 3ରେ ଦେଖିବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଭାଇସ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ଯେମିତି ମାନେ କଣ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେମିତି ସବୁ ମାନେ କଣ ରହିବେ କି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ମାନେ 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ଯାଙ୍କୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ହେଲା, ସେ ସେମିତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବେ, ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ନା, ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ସେମ୍ ଆଜ୍ ବିଫୋର। ଏଥିରେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା, ନୋ ଚେଞ୍ଜ, ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କି ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ବହୁତ ଧରଣର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। କଣ ହେଲା ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆମର କିଏ ଏଥିରେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଏ ଆସିଲେ, ଭାଇସରୟ,
ତାପରେ କି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ? ହଁ, 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ ରହିଲେନି, ଏଥିରେ ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଏଥିରେ ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ନୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଏଠି କେହି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏ ଯୋଉ ଇଏ ତ ରହିଲା ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ସବୁ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ, ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର୍ସ। ତ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର୍ସର ଆଇଏନ୍ସିର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବରକୁ ବଢ଼ାଯାଉ। ଆଗ କେତେ ଥିଲା? ଆଗରେ କେତେ ଥିଲା? 6ରୁ କେତେ ଥିଲା? 6ରୁ 12 ଥିଲା, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ସେ କାଟିକି କ'ଣ କରିଦେଲେ, 10ରୁ କେତେ କଲେ କି 16 କରିଦେଲେ, ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ହଁ, ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ 6ରୁ 12 ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ସେଟା କାଟିକି କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ 10ରୁ, ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଅ, ତେଣୁ 10ରୁ 16 ପ୍ରଥମେ ବଢ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ, ତେଣୁ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ଆମର କେତେ ଜଣ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ, ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ। ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ରହିଲେ କି 6 ଜଣ, ଆଉ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ରହିଲେ 10 ଜଣ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 6 ଜଣ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ କିଏ ନୋମିନେଟ, ଇଏ ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଭାଇସ ରୟ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ହେଲା ଆମର ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କରିଦଉଛି ମୁଁ, ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପେଜ କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର, ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ରହିଲେ ଆମର? 10ରୁ 16 କରିଦିଆଗଲା, 10ରୁ 16 କରିଦିଆଗଲା ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିକି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ରହିଲେ? ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ମାନେ କୋଉମାନେ କିରେ? ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ରହିଲେ? 6 ଜଣ। ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସେସର, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଅଫିସର ମାନେ। ଆଙ୍କୁ କିଏ, ଆଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରିବେ କିଏ? ସେ ଭାଇସ ରୟ, ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଭାଇସ ରୟ, ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଭାଇସ ରୟ, ବାଇ ଭାଇସ ରୟ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ହେଲେ 10 ଜଣ। ଏ ଯୋଉ 10 ଜଣ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କ'ଣ ରହିଲେ ଦେଖ, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ରୁ 5 ଜଣ ନୋମିନେଟେଡ, ଏଥିରୁ 5 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଭାଇସ ରୟ। এই যে 5 ଜଣ, ଇଏ ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଭାଇସ ରୟ, ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ କିଏ? ଭାଇସ ରୟ, ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଭାଇସ ରୟ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 4 ଜଣ ରହେ, ଏ ଆଉ 4 ଜଣ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଏମାନେ କୋଉଠୁ ଆସିବେ ନା, ଏମାନେ ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି, ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି, ନୋମିନେଟେଡ। ଦେଖ ମାନେ ବ୍ରିଟେନର ସରି ଆଇଏନସିର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ କର, ତଥାପି ଏମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଭାଇସ ରୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତିକି ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଯେ ଆସେମ୍ବଲି ଦ୍ୱାରା ନୋମିନେଟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ନୋମିନେଟେଡ ବାय ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଆସେମ୍ବଲି ନୋମିନେଟେଡ ବାय ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ, ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ମେମ୍ବର, ଯିଏ କି ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେବେ ନା, ଇଏ ନୋମିନେଟେଡ ବାय କ'ଣ, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ଅଫ କାଲକାଟା, ଆଟ କାଲକାଟା, ନୋମିନେଟେଡ ବାय ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ, ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ ଆଟ କାଲକାଟା, କାଲକାଟା ବା କଲକାତା ହେଲା। କଲକାତା ଯୋଉ ଅଛି ଚାମ୍ବର ଅଫ କମର୍ସ, ସେଥିରୁ ଜଣେ ମେମ୍ବର ନୋମିନେଟ ହେବେ। ଏଥିରୁ ନୋମିନେଟ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଆସେମ୍ବଲି, ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆସେମ୍ବଲି, ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା? ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା। କୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ରୁ ହେବେ ଆମର? ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆମର ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ, ବେଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଥିଲା ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲା। ଏଇଆ ଥିଲା ନର୍ଥ, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା, ଏ 4 ଜଣ ନୋମିନେଟ ହେଇକି ଆସିବେ।
तापर जड़े कौन ना एक नंबर जो नॉमिनेट जड़े नॉमिनेट हेबे माने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता रे थिला हला आ बाकी 5 जन को भाइस नॉमिनेट करबे एमती 10 जन मेंबर रहिबे आ बुझिल ना तो बर्तमान देख आ पूर्व 61 मसीह 3 जन इंडियन थे बर्तमान इंडियन केते हेले ये 4 जन आ ये भी जने नॉमिनेट जो हेबे हला के जन हेले आर के जन हेले फाइव 5 नाउ 5 इंडियंस हला पाँच जन माने तांको भीतर के जन बर्तमान हेले ना 5 इंडियंस आसी गले नाउ 5 इंडियंस नाउ केते 4 + 1 इक्वल टू 5 इंडियंस आगु बर्तमान 5 इंडियंस बर्तमान कोन कले पार्टिसिपेट कले तो एमान को जो दाबी थिला कांग्रेस रो जे तुमको नॉमिनेट जगह इलेक्शन करो बोली से इलेक्शन हैला इलेक्शन कथा माने कलेनी बुझियो ना इलेक्शन है तथापि नॉमिनेशन है जेती कथा कहले जे भाइस रे समस्त की नॉमिनेट करथले सेमिति न करके से माने बर्तमान कहले जे प्रोविंस रो 4 जन नॉमिनेट हेबे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स टा कोलकाता रे अछि सेथु भी जन नॉमिनेट हेबो ता माने चैम्बर ऑफ कॉमर्स जन इंडियन आसीबे जो चारटा प्रोविंस अछि सेथु भी 4 जन इंडियन जिबे ताइ बेला 5 जन इंडियन कर कोन हबो एंट्री मारि पारि बर्तमान एडिशनल मेंबर आ पूर्व थिला कोन 3 जन मेंबर जाइथिले बर्तमान 5 जन मेंबर जिबे आ पूर्व जो 61 मसर 3 जन जाइथिले सने के रे को 3 जन जाइथिले अरे के 3 जन जाइथिले हां राजा ऑफ बनारस बनारस रो राजा को महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव एमान को भाइस नॉमिनेट करथिले तेणु बर्तमान से कंडीशन उठे कि बोल ना एमिति हम बर्तमान नॉमिनेट इलेक्शन तथा भी आसेनी माने नॉमिनेट करिवे बर्तमान हला तो एई टाइप रो कंडीशन छला ता सहित आउ कोन कोन चेंज करला माने कहले जे जो फाइनेंस रिलेटेड इश्यू अछि कांग्रेस रो डिमांड थिला जे फाइनेंस इश्यू पर भी डिमांड माने डिस्कशन करिया को दिया जाऊ एमिति माने करिवेनी तेणु फाइनेंस रिलेटेड इश्यू पर बर्तमान कोन करि परिबे ये एडिशनल मेंबर माने एठी डिस्कशन हे परिबो हला डिस्कशन करि परिबे किंतु कथा हला माने वोटिंग करि परिबे हला आ गोटे कोन कंडीशन कले माने कांग्रेस रो डिमांड थिला गोटे डिमांड थिला कोन कांग्रेस रा गोटे डिमांड थिला जे कोन हबो ना फाइनेंस रिलेटेड इश्यू पर डिस्कशन हबो तेणु फाइनेंस रिलेटेड इश्यू पर डिस्कशन अलाउ कर दिया गेला डिस्कशन फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशन अलाउड फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस रिलेटेड डिस्कशन अलाउ कर दिया गेला डिस्कशन अलाउ कला करा गेला किंतु कोन करा गेला वोटिंग नो वोटिंग पावर बट नो वोटिंग अलाउड नो वोटिंग अलाउड नो वोटिंग अलाउड नो वोटिंग अलाउड हैला तापर कोन हला आ गोटे करा हला जे वर्तमान जो पोर्टफोलियो सिस्टम माध्यम रे करा हितला पोर्टफोलियो सिस्टम 1961 मसे आसिला जो पोर्टफोलियो सिस्टम करा हितला जे कोन हितला कि रे ना मिनिस्टर मान को माने क्वेश्चन पचार नथले वर्तमान क्वेश्चन पचारि परिबे हैला नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू मिनिस्टर होल्डिंग पोर्टफोलियो हैला नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कहा को टू द मेंबर होल्डिंग कौन पोर्टफोलियो के होम पोर्टफोलियो रे अछि के फाइनेंस रे अछि के बुझियो ना जहाँ भी पोर्टफोलियो तमर अछि पोर्टफोलियो 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 हला जहाँ पोर्टफोलियो अछि तम क्वेश्चन पचारि परिबे किंतु ता पूर्व तुम कोन करे पड़िबो ना 6 डे नोटिस दବାକୁ पड़िबो but with 6 days notice but with 6 days notice 6 days notice to the concerned member ହେଲା to the concerned member को हम 6 days notice दबा आ कोन हला ना आ किंतु बट आ गोटे कोन हला ना कोन हेतिबा ना नो वोटिंग नो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन नो सप्ली थरे क्वेश्चन पचारिबो जे आंसर देले से तुम सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारि परिबोनी नो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन हला no supplementary question so these are the provisions that has been kept under the Indian Council Act 1892 you got it are you got it na हाँ अरे बुझा पड़ला यस सर ता माने पाखापाखि गुड़ाए कांग्रेस रो डिमांड थिला माने सब मानि नेले प्राय हैला कांग्रेस रो डिमांड थिला गुड़ा जे हमको या कर बोली कि बहुत डिमांड मानि नेले तो कांग्रेस रो कोन हला आस्ते आस्ते कोन हला रे टिके इन्फ्लुएंस बढ़िला जे लोक माने कांग्रेस ऊपर विश्वास करे स्टार्ट करला ए माने किछि करूछन ता ये गला सेंट्रल लेजिस्लेचर कथा ता देखिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे कोन करा हितला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे कोन चेंज करा हला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर रे कोन करा हला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर
ଦେଖ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କ'ଣ କାରଣ ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ବି ଇନକ୍ରିଜ କରାଲା ଏଠି ବି ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ କରିଦିଆଗଲା ଆଡିସନାଲ ମେମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ କରିଦିଆଗଲା ଏଠି ବି ମେମ୍ବର୍ସ ଇନକ୍ରିଜ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ସବୁ ରହିଲା କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲାନି ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ସେଠି ଯେମିତି ନୋମିନେଟ୍ କରାହେଉଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ଏଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ ନା ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तापर म्युनिसिपालिटी तापर कौन म्युनिसिपालिटी पर जमीदार भी म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आ गोटे कौन ना गोटे चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एମାନଙ୍କ द्वारा ये सब मेंबर गुडा इलेक्टेड हेले आउ विभिन्न प्रोविंस रे भिन्न भिन्न नंबर सब रहला किछि कांस्टेंट रहलानी तेणु आ पर हम डिटेल्स रे जोर आवश्यकता नाही हला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर किंतु एमान सब इलेक्टेड हेले से तो इथु जना पड़ला जे कोन हला ना आईएनसी रो बा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो काफी कोन थिला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो काफी डिमांड थिला ए सब एक्ट रे मानि निया गला काफी जो डिमांड थिला से मानको इंडियन नेशनल कांग्रेस रो काफी गुडे तांकर डिमांड इतरे पूर्ण हो गला तेणु इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कोन बढ़िला माने रिलायबिलिटी आई मीन क्रेडेंशियल बढ़िला क्रेडिबिलिटी बढ़िला अरे बुझी परछो ना हां इंडिया रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो क्रेडिबिलिटी बढ़िला लोक माने विश्वास करिया स्टार्ट करले कांग्रेस को कारण कुडाय जो माने रखिले सब कोन हला ना सरकार मान नेले ब्रिटेन सरकार मान नेले अरे बुझा पड़ला बुझी पार्ल रे बर्तमान कौटी पहुंचले 1892 मसीह पहुंचले तापर जे 1909 मसीह आउ गोटे काउंसिल एक्ट आसला जोटा कि मिंटो मर्ले रिफॉर्म कहबा किंबा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहबा हला तापर नेक्स्ट को आसो तापर नेक्स्ट काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आपको हम कहि परिबा मिंटो मर्ले रिफॉर्म कहि परिबा मिंटो थिले कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये थिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ मर्ले कौन थिले वाइसरॉय ऑफ इंडिया अच्छा ये सब लॉ पढ़िया पूर्व बैकग्राउंड को जीवा जे कोन हितला 1909 मसीह रे कोन हला जे पुनी भला लॉ गोटे सन को पुनी करिया को पड़ला हला हम प्रथम बैकग्राउंड को जीवा प्रथम कोठी जीवा कि बैकग्राउंड को जीवा प्रथम लिखो बैकग्राउंड कोन हला था लिखो बैकग्राउंड को जीवा प्रथम एक नंबर हला बैकग्राउंड देखो बैकग्राउंड कौन हला ना 1906 मसीह रे कौन हला कि 1906 मसीह रे दीटा मेजर जिंस हला 1906 हां कौन हला कि 1906 मसीह मुस्लिम लीग गोटे गठन हेतला और बंग कौन थिला बंग विभाजन 1905 रे हेतला 1906 बंग विभाजन एटा 1905 रे हेतला तो कौन है 1906 रे ना गोटे आसला माने लिबरल पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन प्रथम है लिबरल पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन लिबरल पावर केम टू पावर इन ब्रिटेन तापर मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन इंडिया रे कौन हला मुस्लिम लीग फॉर्मेशन हला मुस्लिम लीग was formed in India हला दीटा कथा हला मेजर जिंस हला तो मुस्लिम लीग रो किसा डिमांड रहला एमानकर कोन कोन मुस्लिम लीग फॉर्मेशन करले एमानकर किसा डिमांड रहला कोन देखो मुस्लिम लीग रो कोन कोन डिमांड थिला
मुस्लिम लीग 1906 मसीह फॉर्मेशन होला पर मुस्लिम लीग रो डिमांड कोन रहला? मुस्लिम लीग रो मुस्लिम लीग रो डिमांड कोन रहला देखो। प्रथम डिमांड से कहले जे हम कौन हवा दरकार सेपारेट इलेक्टोरेट हवा दरकार। सेपारेट इलेक्टोरेट माने कौन कि सेपारेट इलेक्टोरेट माने मानेकर गोटे एरिया रे आमे अच्छे 100 जन खंडे समस्त अच्छे मिसिक हम लोक संख्या आम पॉपुलेशन बा आम भोटर 100 जन से मानकर 60 जन होती मुस्लिम आउ 40 जन हिंदू सिख अलग अलग धर्म सब अच्छा तेणु एमाने कहले जे सेपारेट इलेक्टोरेट माने जो कैंडिडेट छिड़ा हबो से मुस्लिम कैंडिडेट छिड़ा हबो आ ताको वोट केवल मुस्लिम माने ही देबे अलगा जो से एरिया रहउथिबा अलगा हिंदू माने कि सिख माने कि बौद्ध माने कि जैन माने कि क्रिश्चियन माने अलगा कोनोसी धर्मर लोक माने ताको वोट देबे ओनली मुस्लिम लोक माने ताको वोट देबे आ जो कैंडिडेट छिड़ा से मुस्लिम आ जे वोट दबो से माने भी मुस्लिम तेणु एटा कहला सेपारेट इलेक्टोरेट एटा भला एभला कांसेप्ट के डिमांड कला एभला डिमांड के रखले करे हां मुस्लिम लीग रखले एभला आ गोटे डिमांड माने कले जे वर्तमान सुधा देखो एडिशनल मेंबर इंडियन मान रहउथिले किंतु जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे वाइस रेंगन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 जन मेंबर थिले तांको भितरु के इंडियन नथिले अरे के इंडियन थिले कि के इंडियन नथिले तो एमाने कहले जे एटलीस्ट 2 जन इंडियन रहबे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ए डिमांड कले आंकर डिमांड रहला जे एटलीस्ट 2 जन इंडियन रहबे एटलीस्ट 2 इंडियंस इन वाइस रॉयस काउंसिल हला 2 इंडियंस in viceroys executive council ना बुझियोनी viceroys executive council one should be muslim तांग भीतर जने मुस्लिम हा दरकार one should be muslim एमानकर एटा ए दिटा प्रकार मुख्य भाବରେ दिटांग डिमांड थिला हला तेणु आपको नहीं 1909 मसीह कौन ना बर्तमान मैंने करे स्टार्ट कले मैंने कौन कले ना बर्तमान लॉ बनैले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 देखो आपको काउंसिल एक्ट कहर मुख्य कारण होछि काउंसिल रे बहुत गुडे चेंज करथिले बुझने सेति में काउंसिल एक्ट कहथिले तो 1909 जो काउंसिल एक्ट बनला से कोन रहला देखो एमाने कोन कले ना प्रथम आसा बैकग्राउंड हम देखि देले तो बर्तमान देखिबा सेकंड रे ए लॉ रे जो मिंटो मरले रिफॉर्म करा हला तो एठी कोन हला माने कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे किछि रहिला कि चेंज करले कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथरे की चेंज हला कि एथरे नो चेंज एथरे की नो जेमि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहले सेमि रहले जेमि वाइस तांग एजेंट ऊपर काम करिवे सेमि एजेंट रहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेमि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करिया कथा करिवे तो सेमि कंट्रोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे किछि चेंज हला नो चेंज अरे बुझा पड़ला हां तापर देखिबा जे एटा गला 2 नंबर रे 3 नंबर रे देखिबा 3 नंबर हम देखि एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज करले कि एडमिनिस्ट्रेशन रे किछि चेंज हला कि एडमिनिस्ट्रेशन रे कोन चेंज हला देखो एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कहले ताने अगर हमर एग्जीक्यूटिव के मान सब वाइसरॉय तो एग्जीक्यूटिव तने वाइसरॉय रहले वाइसरॉय अंगर प्लस के रहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल अंडर रहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जण मेंबर थिले के जण मेंबर थिले 6 मेंबर थिले आ 6 जण मेंबर बाखरे डिफरेंट पोर्टफोलियो थिला तो फर्स्ट टाइम कौन कले जो 6 जन मेंबर एथरो 5 प्लस 1 कले ये जो 1 मेंबर हेले ये हेले इंडिया जन को इंडियन वर्तन मेंबर करा गला आ से में लॉ मेंबर हेले से हेले लॉ डिपार्टमेंट से संभाले लॉ मेंबर एवला फर्स्ट लॉ मेंबर के हितले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बा सत्येंद्र सिन्हा हला सत्येंद्र सिन्हा बुझिला अरे बुझ पाला त माने फर्स्ट टाइम वाइस रंगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जण इंडियन को जगह दिया गला आ सी हेले लॉ मेंबर आ सी वाला फर्स्ट लॉ मेंबर जे हितले तांगा ना कोन हां सत्येंद्र सिन्हा तांगा ना होची सत्येंद्र सिन्हा किंतु कथा हला कोन ना कथा कोन हला जे मुस्लिम लीग भल लागिलानी मुस्लिम लीग डिमांड कोन थिला अरे मुस्लिम लीग रो डिमांड कोन थिला
ମୁସଲିମ ଲିଗର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦି ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ, 6 ଜଣ ନୁହଁ। ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ଦି ଜଣ ନା ଏଇ କେସରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ। ଆରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ ସେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବରରୁ ଜଣେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ 2 ଜଣ ଦେଲେନି, ଜଣକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ମୁସଲିମକୁ ଦେଲେନି, ହିନ୍ଦୁକୁ ଦେଲେ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁସଲିମ ଲିଗଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେ କହିଲେ ଆମକୁ ତ ମୁସଲିମ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ରହିବ ବୋଲି, ତ ଏମିତି ହେଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପରେ କଣ କଲେ, ଆଙ୍କ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯିଏ ଲ ମେମ୍ବର ବନିଲେ ସିଏ ମୁସଲିମ ହେଇଥିଲେ। ଆଙ୍କ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲ ମେମ୍ବର ଯିଏ ବନିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଲ ମେମ୍ବର ଯିଏ ବନିଲେ ସିଏ ହେଲେ ବି ମୁସଲିମ ହେଇଥିଲେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁସଲିମ ଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲା? ଆଙ୍କ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିଏ ବନିଲେ ସେ ମୁସଲିମକୁ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମାନେ ଦେଖ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କଲେ। 4 ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇ ଆସ, 4 ନମ୍ବରକୁ ଆସ। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଥିରେ କଣ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ଦେଖ। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରହିଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଏ କିରେ? ଆରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କିଏ ଏଠି? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଲେ ଭାଇସରୟ, ଭାଇସରୟ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଭାଇସରୟ, ଭାଇସରୟ ପ୍ଲस एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, काउंसिल केते 6 मेंबर रहले होला। ये 6 मेंबर रहले, ता सहित जो एडिशनल मेंबर कौन करा गला, प्लस जो एडिशनल मेंबर रखिले, एडिशनल मेंबर, एडिशनल मेंबर केते थिले केरा परबरू? हां अरे केते थिले 1892 रे 10 रु 16 थिले ना नहीं? अरे 10 रु 16 नथिले? ये बर्तन एटा कौन कले, एना काटिकी 10 रु 16 को बर्तन काटिकी केते कर देले, केते कले कि 16 रु 60 कर देले, 16 रु 60 कले, 16 रु 60 कर देले। तापर कौन कले ना ऑफिशियल मेंबर कौन करा हला ना, आरो हले ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर, ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर एभला रहबे। नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल मेंबर रहबे। तेणु ऑफिशियल मेंबर रे कौन कले ना, ऑफिशियल मेंबर आगु केते थिला, अरे केते थिला ऑफिशियल मेंबर 6 थिला, किंतु 6 को बर्तन माने 6 को काटी केते कले, 6 को काटी देले, कहले ना 6 जगह रे केते रहबे बर्तन 28 रहबे, 28 रहबे। माने सब का द्वारा नॉमिनेटेड हेबे, नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय हैला, नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, वाइसरॉय नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय होला। आ जो नॉन ऑफिशियल मेंबर रहले, नॉन ऑफ आगु 10 थिला ना नहीं, आ नॉन एटा केते थिला 10 मेंबर थिला, 10 मेंबर रहला कहले ना 10 हे परिबो, तने माने कोन कले बर्तन 10 को काटी देले, 10 को काटी आदि केते कले, केते कले कि 32 कर देले। ए जो 32 हैला, ए 32 रु कोन हेले ना, एथिरु कोन हबो ना, एथिरु 5 जण नॉमिनेटेड बाय कोन, 5 जण नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, 5 जण नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय, नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय ना, बुझी परनो तो बुझा पड़ुची। हां आउ एथरु कोन हबो ना, आगु हां आगु भी 5 थिला, भी 5 रहला। तब आउ कोन कले ना, आउ से कोन कले ना, आउ गोटे कले जे बर्तन जो 4 थिला हला, 4 थिला गोटे 4 थिला, एटा से काटी की आ जो 4 थिला एटा से बर्तन काटी देले, एटा काटी की से कहले 4 हबनी, बर्तन केते जण 12 जण कोन इलेक्टेड बाय, बर्तन कोन बर्तन नॉमिनेटेड जगह इलेक्शन पळे आसिला, बुझियो ना? जो 12 जण बर्तन ये 12 जण आसीबो, एमन कोन इलेक्टेड बाय कोन रे, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली हैला, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंस हैला, इलेक्टेड बाय प्रोविंस मान द्वारा केते 12 इलेक्टेड हेबे। तापर से माने कोन कले ना, आउ जो रहिला आगरु कोन थिला, जणे चैम्बर ऑफ कॉमर्स रो आस्थिले, अरे नहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता रा जणे नॉमिनेट होउथिले। तेणु एई जणक बर्तन काटी देई कि माने कोन कले, बर्तन कहले जण हेबनी 2 जण आसीबे बर्तन। तेणु कोन कले आंकु काटी की आंका जगह कर देले 2, ये कोठु आसीबे ना, ये हेबे नॉमिनेटेड बाय के
नो सॉरी एमाने हो कौन ना एमाने कौन हो ना इलेक्टेड बाय चैम्बर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये इलेक्टेड है ये भी इलेक्टेड ये भी इलेक्टेड बाय क्या द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलेक्टेड बाय क्या द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोठी कोलकाता कोलकाता एंड बॉम्बे BOMBAY है कोलकाता एंड बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता एंड बॉम्बे रो दी जण कोन हेबे पुनी इलेक्टेड हेबे एठू दी जण इलेक्टेड हेबे एठू केते जण हेबे 12 जण इलेक्टेड हेबे ता सहित सने कोन करले ना स्पेशल इलेक्टोरेट रु 13 जण आसीबे देखो एठी मु लिखुजे पडू नै कि जगह होने बोले एठी लिखुजे देखो 13 जण आसीबे कोन 13 जण आसीबे स्पेशल इलेक्टोरेट माध्यम रे स्पेशल इलेक्टोरेट स्पेशल इलेक्टोरेट कौन से स्पेशल इलेक्टोरेट पुनी कौन एटा 13 जण आसीबे से जो स्पेशल इलेक्टोरेट ले से सब केन दिया कौन देखो सेगुडा पुनी तो प्रथमे कौन हबो 5 मुस्लिम बाई सेपरेट इलेक्टोरेट हैला 5 जण मुस्लिम आसीबे 13 जण रु 5 जण मुस्लिम 5 मुस्लिम बाई सेपरेट इलेक्टोरेट हैला तेणु एटा जो फर्स्ट टाइम ता मन कहा जाए जे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म बा 1909 मसिया जो काउंसिल एक्ट बनिला सेते फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट रो मंजी स्थापन कोन करा हला बपन करा हला माने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा हला सेपरेट इलेक्टोरेट बा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सेपरेट इलेक्टोरेट माने कोन करे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम छिडाबो मुस्लिम माने मुस्लिम कैंडिडेट वोट देबे तो दैट इज ए काइंड ऑफ दैट इज द कांसेप्ट ऑफ कोन सेपरेट इलेक्टोरेट बा दैट इज द कांसेप्ट ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तेणु कहा जाए पार्लियामेंट रिफॉर्म माध्यम रे बा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 माध्यम रे फर्स्ट टाइम इंडिया रे कोन कराला सेपरेट इलेक्टोरेट बा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रो बीज को स्थापन कर दिया गला बा इंट्रोड्यूस कर दिया गला अरे बुझा पड़ुची हां Yes, sir. तो फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट बा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कोठी स्टार्ट हला को एक्ट रे अरे को एक्ट रे स्टार्ट हला 1909 मसिया इंडियन काउंसिल एक्ट हला एथरे स्टार्ट करा हला अरे वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर क्वेश्चन आसुची ये एटा मो जगह होने बोली मु लिखुन तुम एठी लिखि दियो जे फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड हला एठी लिखो फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्टेड इन इंडिया तापर 6 जन मेंबर हले जमीदार 6 जन मेंबर जमीदार मानको द्वारा जमीदार इलेक्टेड जमीदार आ बाकी रहला कि आ रहले 2 जन के से बिजनेसमैन 2 जन बिजनेसमैन आ जो 2 जन रहले 2 जन कोन बिजनेसमैन बुझा पड़ला 2 जन बिजनेसमैन 6 जन जमीदार 5 जन मुस्लिम बाय सेपरेट इलेक्टोरेट बुझा पड़ला हां फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट कतो इंट्रोड्यूस हला कोठी एठी पार्लियामेंट रिफॉर्म रे बा 1909 मसिया इंडियन काउंसिल एक्ट रे अरे बुझा पड़ला कि Okay. तापर आउ कोन कर दिया गला देखो आउ कोन कोन कर हला आउ को गला जे वर्तमान फाइनेंस बिल रो डिस्कशन हे परिबो प्लस वोटिंग भी दे परिबे जो एडिशनल मेंबर आगु कोन डिस्कशन तो करि परथले वोटिंग दे पर नथले बट 1909 मसिया इंडियन काउंसिल एक्ट रे प्रोविजन बने दिया गला जे फाइनेंस बिल को माने डिस्कशन करि परिबे वोटिंग भी करि परिबे अरे कोन बुझि परछो फाइनेंस बिल को डिस्कशन करि परिबे वोटिंग भी करि परिबे तेणु कोन हला ना फाइनेंस बिल रो डिस्कशन भी हे परिबो वोटिंग भी हे परिबो फाइनेंस बिल रे वर्तमान कोन हे परिबो ना डिस्कशन हे परिबो वोटिंग भी हे परिबो तेणु फाइनेंस बिल रे कोन हबो फाइनेंस बिल रे कोन हबो डिस्कशन भी हबो डिस्कशन प्लस वोटिंग अलाउड हैला वोटिंग अलाउड वर्तमान तब आउ कोन कर दिया गला जे वर्तमान तमे कोन सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी पसारी परिबो नाउ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड नाउ सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आगु कोन खाली तमे मेंबर माने को जे पोर्टफोलियो जे धरिची ताकू तमे कोन क्वेश्चन पसारी परिबो आज 6 दिन नोटिस देकी क्वेश्चन पसारिबो किंतु तापर नेक्स्ट सप्लीमेंटरी क्वेश्चन रो अलाउड नथिला किंतु वर्तमान सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी अलाउ कर दिया गला सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू द मेंबर होल्डिंग कौन करे होल्डिंग कौन पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो बर्तमान सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी पचरा पारिबो हला तापर देखिया ये गला कोन ये सब गला कोन सेंट्रल लेजिस्लेचर कथा गला तापर देखिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर नाउ कम टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में डिटेल्स रे पढुना कारण से सब प्रोविंस रे अलग अलग रहउतला तो ताका खाली जस्ट जानि जिवा दरकार 5 नंबर असला प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कोन होला देखो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर गुडा प्रोविंस हेला मद्रास हेला बॉम्बे हेला किंबा बेंगल हेला किंबा यूनाइटेड प्रोविंस हेला किंबा पंजाब हेला पटे पंजाब देन बर्मा देन कोन देन आसाम हला तो एती जो प्रोविंस रहिला ये प्रोविंस रे कोन थला करे ये प्रोविंस रे जो एडिशनल मेंबर होतले एडिशनल मेंबर संख्या केते 50 को वृद्धि पाइला एडिशनल मेंबर हेला केते 50 ये सब प्रोविंस गुडा करे एडिशनल मेंबर हेले 30 एडिशनल मेंबर हेले 30 हला एठी हेले 50 एठी हेले 30 तापर सेमती पुनी तांकर जेमती थिला सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पसारि परबे जा सेंट्रल लेवल जेमती थिला तांकर विषय बेला सो रहला सब प्रोविंस रे अलग अलग टाइप रो रहला सेटा जोला हम भीतर को डिटेल्स भी आवश्यकता नाही आ बाकी अदर्स सेम सब लिखि दियो आ सब अदर्स सेम आज ग्रुप ହେଲା ବାକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯେମିତି ବନା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେମୋ ସବୁ ବନେଇଲେ ବୁଝା ପଡିଲା ବୁଝା ପଡିଲା ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ କଣ ହେଲା ଦେଖ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁସଲିମ ମାନେ ଏଟାକୁ ମୁସଲିମ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ସପୋର୍ଟ କଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଥା ତ ମାନି ନିଆଗଲା ସେପାରେଟ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମର ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଦରକାର ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ କ୍ରିଏଟ କରି ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖୁସି ସେ ମାନି ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଇଏନସି ଅପୋଜ କଲା ଏ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋର ପାଇଁ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବଢିବ ଏଟା ଦେଶର ଏକତା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କଲେ ଅପୋଜ କଲେ ଆଇଏନସି ଅପୋଜ କଲା କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସିଟ୍ କୁ ପୋତି ଦିଆଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ 1909 ମସିହାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1909 ମସିହାରେ ମର୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମରେ କମ୍ୟୁନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବା ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଫର ମୁସଲିମ ର କନସେପ୍ଟ को कौन ला इंट्रोड्यूस कर दिया गला भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम थर बहुत थर क्वेश्चन परीक्षा कर सरला को एक्ट इंट्रोड्यूस करा गला मर्ले मिंटो मर्ले रिफॉर्म बा काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मसिया बुझा पड़ला तापर कोन हला देखो तापर ग्रेजुअली लेजिस्लेटिव काउंसिल रे भी इंडियन मानकर पार्टिसिपेशन क्रमशः बढ़ी दिया गला हला आ इलेक्शन भी अलाउड कर दिया इंडियन इलेक्शन हेबे आ जो नॉमिनेटेड करा होतला इलेक्शन को कथा भी कर दिया गला ता सहित जे इंडियन माने को अलाउ करा गला जे से माने कोन करि परिबे डिबेट करि परिबे बजट ऊपर फाइनेंशियल बिल ऊपर डिबेट करि परिबे बजट तापर वोटिंग भी करि परिबे हला कॉम्प्लीमेंटरी क्वेश्चन भी पछारि परिबे ए सब जिंस कर दिया गला किंतु गोटे प्रोब्लेम एथरे कोन रहला जो वोटिंग जो इलेक्टेड हैला जो इलेक्टेड करा होतला इलेक्टेड बाय माने कोन ये जो मुस्लिम्स की इलेक्टेड बाय जमींदार सिलेक्टेड बाय काउंसिल माने कॉमर्स चैम्बर्स जब असेंबली लेवल इलेक्टेड हो जाउतले ये जो इलेक्शन बा इलेक्ट करिवार पावर समस्त को दिया जायतला वर्तमान जेमिति 18 वर्ष ऊर्ध्व समस्त की माने कोन इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोशल बैकग्राउंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेल्थ इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोन बर्थ प्लेस तो ऑल दोस थिंग को छाडी दे कि समस्त नाउ कैन वोट समस्त का वोटिंग पावर अछि आर्टिकल नंबर 326 भारत संविधान बुझो छी किंतु सेते बेले एटा नथिला सेते बेले किछि लिमिटेड लोक वोटिंग पावर दिया लिमिटेड लोक माने कोन क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन कोन थला प्रॉपर्टी एजुकेशन को क्वालिफिकेशन रखा हितल त जमींदार माने वोट दे परिबे ग्रेजुएट माने वोट दे परिबे आ वर्तमान ग्रेजुएट ना भका ग्रेजुएट सेते बेले जे ग्रेजुएट होतला माने बहुत बड़ गुडा माने काफी पंडित लोक से माने ग्रेजुएशन जन करछि माने काफी सेंसिबल पर्सन गुडे काफी नॉलेज तक अछि ता माने वर्तमान को जे मन ए बच जे मन से गुडे ग्रेजुएट त से माने कि हे पर बकुल वाला बोलछन्ती सेते बेले ग्रेजुएट बहुत डिफरेंस थिला तनु जे ग्रेजुएट कर हेतिला से वोट दे पारछला नले जार जमीदार प्रॉपर्टी गुडे थिला से वोट दे एवी टाइप रो सब स्ट्रिक्ट कांस्टेंट रखितले समस्त वोटिंग पावर नथिला ता माने कहिबार उद्देश्य हला जे जो माने इलेक्टेड होतिले से माने मास को रिप्रेजेंट करनथिले कारण यदि समस्त भोट दउथांते तब वोटिंग पावर देखो वर्तमान भी जेमि लोक देखुतियो भोट रो अवस्था जहा मानकर पैसा नेकी भोट दउछन्ती अल्कोहल बोतल दे दो टिके चिकन मटन दे दो लोक भोट बाड़ देई पळासी तुमको 250 टका दे दो 200 टका 200 300 टका दे दो लोक भोट देई बाड़ देई पळा आछन्ती ता माने
ଏମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ଆସିନି, ଏବେ ବି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାୱାରଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ରେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ? ମାନେ ପଲ ପଲ ମୂର୍ଖ ସବୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଯୁଆଡେ ଯିବ ସିଆଡେ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ଭର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ଜଣେ ଯଦି 10-15 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭଳିଆ ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏଜୁକେଟେଡ ଥିଲେ, ଜମିଦାର କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତ କିଛିଟା ଗୋଟେ ମାଇନରିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠଉଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତାମାନେ ମାସକୁ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ। ତାମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେହେତୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ନଥିଲା, ଯେ ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ ନଥିଲା ପୁରା, ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏମାନେ ମାସକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, କିଛି ଲିମିଟେଡ ଲୋକଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯାଇକି। ତ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ ହେଲା ନା ତ ଆପରେ ଦେଖ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲଢେଇ କରିକି କେତେ ଜୀବନ ପଳେଇଛି। ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବାରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲଢେଇ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାୱାର ଦିଆଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଉ, ଆପରେ କେତେ ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା କିଛି ନେଇକି, କିଛି ଆଲକୋହଲ, କିଛି ଇଏ, ଯୋଉ ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ କେମିତି ନିଜର ପାୱାରଟାକୁ, ଭୋଟିଂ ପାୱାରଟା କେତେ ବଡ ପାୱାର ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ସେ ପାୱାରଟାର ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ। ତମାନେ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛେ ପାଠ, ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁଛି, ଯେ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛେ, ଯେ ପଢୁନି ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି, ସେ କଣଟା ଜାଣୁଛି? ବୁଝୁଛ ନା? ତା ପାଇଁ କଣ, ହଁ ଟିକେ ମଦ ବୋତଲଟେ ଦେଇଦେଲା, କି ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା, ତା ପାଇଁ ବଡ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ସେ ଦେଖୁଛି କେହି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦଉଛି 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ହେଲେ ନେଇଯାଏ, ତାକୁ ଭୋଟ ପିଟି ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବି। ସେଇଭଳିଆ ଭୋଟ ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଆଜିକାଲି, ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। କଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଆରେ ବୁଝା ପଡୁଛି? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ଥିଲା। ତ ଆମେ ତ ଏତେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି କଣ କଣ ଟେନସନ ଥିଲା, କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲା। ତ ତାମାନେ ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଭେରି ଲିମିଟେଡ। ଯୋଉ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଭେରି ଲିମିଟେଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା। ତ ଯୋଉମାନେ ଜମିଦାର ଲୋକ କିମ୍ବା ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଟିଂ ପାୱାର ଦିଆ ହଉଥିଲା, ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା 1909 ମସିହାର କଥା। ଇଏ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1909 ମସିହାର କଥା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା ମଣ୍ଟେ ମିର୍ଲୋ ରିଫର୍ମସ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ 1909 ମସିହା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହରେ? ହଁ, କ୍ଲିୟର ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା। Yes, sir. ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ପୁଣି ଆ ପର କ୍ଲାସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1909, ଯୋଉଟାକୁ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମସ୍ଫୋର୍ଡ ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935, ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଇମନ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଏକା ପଢିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947 ମସିହା। ଏତିକି ହେଲେ ଆମର ଚାପ୍ଟର 1 ସରିଯିବ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଅଲଗା କଣ ପଢିବା, ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକିରେ କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଆଗଲା। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ ପଚାର। କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କିରେ? କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କି? ହୁଁ, ଆରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? Sir, Indian Council Act ର ହୁଁ, ଯୋଉ provincial legislature ଟିକେ ବୁଝେଇବା। ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଭେଲରେ କରାହେଲା, ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ କରାହେଇଥିଲା। ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା, ସବୁ ପଢିବା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଜାଣ ଯେ ସେମିତି ଥିଲା, ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଯେମିତି ବନା ହେଲା, ସେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ସେଇଭଳିଆ ଢାଞ୍ଚା ବନା ହେଲା ସବୁ, ହେଲା। ତାକୁ ଡିଟେଲିଂରେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଏତେ ଡିଟେଲିଂ ଥୋଡ଼ି ଦରକାର, ଆମେ ବହୁତ ଡିଟେଲିଂରେ ପଢୁଛୁ। ଓପିଏସସି ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ବି ଏଗୁଡାକ ଇଏରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି ଆମର, କୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ବି ଡିଟେଲିଂ କରି ଲେଖା ହେଇନି। ଆମେ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟିକେ ଭଲ ବନିବ ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଟିକେ ଏଭଳିଆ ପଢି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେତିକି, ଯେଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରେ ଯେମିତି ବନିଲା ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ବି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଲେଭେଲରେ ବନିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଆମେ ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପଢିବା କି? ଏତେ ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡିଲା?